नमस्कार। मैं महासिंह, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। बच्चों, आज अपने चर्चा करेंगे समोत्पत्ति वक्र के बारे में, जिसको इंग्लिश में आइसोक्वांट कर्व भी कहते हैं। तो समोत्पत्ति वक्र किसे कहते हैं, समोत्पत्ति वक्र की मान्यताएं एवं विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो समोत्पत्ति वक्र यह एक विशेष प्रकार का वक्र होता है जो दो साधनों के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जिन पर उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता है। तो सीधी सी बात है, इसके नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि समोत्पत्ति भी समान उत्पत्ति। तो यह ऐसे दो साधन संयोगों को बताता है। विभिन्न संयोग होते हैं इस पर, जहाँ पर अपना उत्पादन लगभग समान रहता है, चाहे कोई भी आप उस पर संयोग चूज कर लो। वो अपने आगे डायग्राम के द्वारा आपको अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। इसे समोत्पाद वक्र, सममात्रा वक्र या उत्पादन का तटस्थ वक्र भी कहते हैं। कीरस्टीड के अनुसार समोत्पत्ति वक्र दो साधनों के उन सभी संभावित संयोगों को व्यक्त करता है जो एक समान कुल उत्पादन प्रदान करते हैं। तालिका द्वारा स्पष्टीकरण। इसमें संयोग है जैसे A, B, C, D, E और X साधन की मात्रा, Y साधन की मात्रा और उत्पादन। जैसे अपने डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है भी समोत्पाद वक्र ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जहाँ पर दो साधनों के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जहाँ पर उत्पत्ति की मात्रा समान रहती है। तो संयोग हो गए अपने A, B, C, D, E, ये साधन संयोग हो गए, X साधन और Y साधन। जैसे A संयोग पर X की जो इकाई है वो 1 होगी और Y की होगी 20 इकाइयाँ, तो उत्पादन हो रहा है 100 यूनिट। और जैसे अपने A की बजाय V संयोग चूज करेंगे तो X की मात्रा 1 बढ़ के जैसे 2 हो जाएगी और Y की मात्रा साधन की घट जाएगी और उत्पादन वो ही का वो 100 रहेगा। इसी प्रकार से C, D, E विभिन्न संयोग है X और Y साधनों के, जिनको अपने अगर यूज करें, कोई भी संयोग इनमें से अपने काम में लें, जैसे X की 1 इकाई लगाएं और Y की 20 लगाएं तो भी उत्पादन 100 होगा। और अगर अपने X की बढ़ा दें, वो जैसे 1 के बजाय E संयोग पर बात कर रहे हैं, 1 की बजाय 5 कर दें और Y की घट के हो जाएगी 20 की बजाय 5, तो भी उत्पादन कितना रहेगा 100। सीधी सी बात है, अगर एक साधन जैसे X को आप बढ़ाओगे तो Y को आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी उत्पादन बराबर रह पाएगा। तो तालिका में सभी संयोगों पर समान उत्पादन 100 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। इसलिए यदि इन संयोगों से एक वक्र बनाया जाए तो वो वक्र होगा समोत्पत्ति वक्र। ये आपको दिख रहा है नीचे डायग्राम में। तो इसमें OX जो अक्ष है, इस पर तो साधन X को लिया गया और OY अक्ष है जो वर्टिकल लंबवत, इस पर लिया गया Y साधन को। तो इसमें विभिन्न संयोग बताए गए X के, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 O से लेकर X की तरफ जाते हैं। तो Y के हैं जैसे 4, 8, 12, 16। तो जैसे ही अपने पहला संयोग देखो, A संयोग है, तो यहाँ पर X की जो इकाइयाँ हैं वो है, साधन है वो A यूनिट, वो 1 है और Y की है आपकी 20। तो उत्पादन हो रहा है आपका 100। और जैसे ही X की आप 1 इकाई बढ़ा दोगे, जैसे 2 कर दोगे, तो आपको Y की इकाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी, 4 आप आ जाओगे नीचे। इसी प्रकार Y की आप छोड़ोगे इसमें, हाँ 12 पर आ जाओगे, 20 योग पर। इसी प्रकार से X की और बढ़ाओगे, जैसे 1 इकाई C योग पर आओगे तो आपको Y की 4 इकाइयाँ छोड़नी पड़ेगी। और इसी प्रकार से अगर आप X के 3 की बजाय 4 पर जाओगे D संयोग पर, तो आपको Y की 2 छोड़नी पड़ेगी। और जैसे ही आप D से E पर जाओगे, Y की 5 करोगे, X की 5 करोगे 4 से बढ़ा के, तो आपको Y की 1 छोड़नी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आप X को बढ़ा रहे हो आपको Y छोड़ना पड़ रहा है, पर आप Y को छोड़ोगे हमेशा किससे, घटती दर से छोड़ोगे। X को बढ़ाओगे Y को छोड़ोगे, पर Y को हमेशा आप घटती दर से छोड़ोगे। इसको अपने, हाँ, तो IPS आइसो प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं, इसको आइसो क्वांट कर्व भी बोलते हैं। रेखा चित्र में IPC समोत्पत्ति वक्र है जो दो साधनों X और Y के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जिन पर उत्पादक को समान उत्पादन 100 इकाइयां प्राप्त होता है। समोत्पत्ति वक्र का समीकरण इस प्रकार से होता है,
Q0 यहाँ उत्पादन हो गया, बराबर किसका फलन है, उत्पादन किसका फलन है, x और y का। x और y यहाँ उत्पादन के साधन हो गए। x आप मान लो चाहे श्रम और y आप पूंजी मान लो, इन दोनों को मिला के आप Q0 उत्पादन कर सकते हो। ये अब इसकी कुछ मान्यताएं अभी समोत्पत्ति वक्र की, वो कौन कौन सी हैं। ये मान्यताएं किसी भी नियम का आधार होती हैं। अगर ये मान्यताएं फुलफिल होगी तभी आपका नियम काम कर पाएगा, नहीं काम नहीं कर पाएगा। तो पहली मान्यता है x और y दो ही साधन हैं, यह सरलता के लिए मान लेते हैं। उत्पादन के सिर्फ दो ही साधन काम आएंगे। समोत्पत्ति वक्र के द्वारा अपने दो ही साधन दर्शा सकते हैं, तीसरा साधन नहीं दर्शा सकते। उत्पादन के साधन विभाजनशील है, इनको आप छोटे छोटे भागों में बांट सकते हो। उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है, मतलब टेक्निक में बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेक्निक में बदलाव हो गया तो उन्हीं साधनों के द्वारा आप ज़्यादा उत्पादन कर सकते हो, तो अपना नियम लगभग फेल हो जाएगा। चौथा है फर्म उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करती है। भी जो भी है साधन, चाहे एक्स है चाहे वाई है, उनका कोई भी फर्म है वो ऑप्टिमम अच्छा यूज करती है। अब समोत्पत्ति वक्र की विशेषताएं या लक्षण, इसमें पहली विशेषता क्या है, समोत्पत्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है अथवा समोत्पत्ति वक्र सदैव ऊपर बाएं से नीचे दाएं और गिरता है, क्योंकि यदि एक साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो दूसरे साधन की मात्रा में कमी करनी पड़ती है, ताकि उत्पादक को समान उत्पादन प्राप्त होता रहे। तो पहली विशेषता है समोत्पत्ति वक्र की भी, इसका ढाल ऋणात्मक होता है। ये देखो आप इस डायग्राम में ऋणात्मक ढाल ली हुई है, ऊपर बाएं से नीचे दाएं ओर। ये क्यों है, इसका कारण सबसे बड़ा फैक्टर यही है भी एक साधन x को बढ़ाओगे तो y को आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर आप समान उत्पादन 100 इकाइयाँ प्राप्त करना चाहते हो। मान लो अगर x को बढ़ा रहे हो और y घटे ही ना, तो आपका उत्पादन 100 नहीं होगा, 100 की बजाय बढ़ जाएगा। ये देखो डायग्राम में, ये अपना IPC समोत्पत्ति कर्व है, 100 उत्पादन इकाइयाँ दर्शा रहा है। OX जो अपना अक्ष है, इसमें x साधन को बताया गया है, और y अक्ष पर जो आपके y साधन को बताया गया है। और इसमें रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जब x साधन की मात्रा OM1 से बढ़ के OM2 किया जाता है तो उत्पादन की मात्रा को समान बनाए रखने के लिए y साधन की मात्रा OE1 से घटाकर OE2 किया जाता है। मतलब अगर आप x साधन की M1 से M2 एक्स्ट्रा इकाई लगाओगे तो आपको y साधन की E1 E2 इकाई छोड़नी पड़ेगी। गणितीय भाषा में इसे समोत्पत्ति वक्र की ऋणात्मक ढाल को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, dy/dx इज लेस देन 0। ये आप जब अवकलन होता है उसके द्वारा अपने को ये मैथमेटिक्स रूप से प्रूव करते हैं, तो इसका ढाल ऋणात्मक होता है। लेकिन समोत्पत्ति वक्र क्षैतिज, लंबवत व धनात्मक ढाल के नहीं हो सकते। हाँ भी, अपना जो समोत्पत्ति वक्र है वो हमेशा ऋणात्मक ढाल का होगा, ना तो वो कभी क्षैतिज होगा, ना कभी वो लंबवत होगा, और ना ही कभी वो धनात्मक ढाल वाला होगा। ये तीनों उदाहरण नीचे दे रखे हैं। अगर अपना समोत्पत्ति वक्र मान लो कहें भी क्षैतिज हो जाए, जैसे इसमें दिखा रखा है पहला चित्र, तो क्या होगा, क्षैतिज में क्या होगा, अभी x साधन तो बढ़ रहा है पर y क्या है, स्थिर है। जैसे आप OL1 x यूज कर रहे हो A बिंदु पर और y साधन वो स्थिर है। अब आप अगर x की मात्रा को बढ़ा देते हो OX2 और y स्थिर रहता है, तो आपका वो जो मान्यता है समान उत्पादन वाली वो स्थिर नहीं रह पाएगी, वो पूरी नहीं होगी। समोत्पत्ति वक्र की जो अपनी मेन डेफिनेशन है वो ही फेल हो जाएगी। तो इसमें मतलब एक तो बढ़ रहा है पर एक स्थिर है, ये नहीं हो सकता। और अगर समोत्पत्ति वक्र मान लो लंबवत है, वर्टिकल है, तो इसमें मान लो आपका x साधन OM है वो स्थिर रहेगा, और y की मात्रा जैसे A बिंदु O पर OP1 है और B पर हो जाएगी OP1 से बढ़ के OP2। तो यहाँ क्या हो रहा है, x तो स्थिर है पर y बढ़ रहा है, ये भी गलत है। और अगर तीसरे अपने रेखा चित्र में देखें तो x और y दोनों बढ़ रहे हैं, ये भी मान्यता गलत है, रेखा चित्र गलत है, क्योंकि A बिंदु पर ON1 तो है y की मात्रा और
L1 है x की मात्रा, और B बिंदु पर हो जाएगी ON2 y की मात्रा और OL2 हो जाएगी x की मात्रा, जो कि बिल्कुल सिद्धांतिक रूप से गलत है। तो उपरोक्त तीनों रेखा चित्रों में A बिंदु की अपेक्षा B बिंदु पर अधिक साधन लगे हैं, इसलिए B बिंदु पर उत्पादन की मात्रा A बिंदुओं से अधिक होगी, इसलिए समानुपाती वक्र इस प्रकार का नहीं हो सकते। धन्यवाद। आगे के वीडियो में अपने इसी को कंटिन्यू रखेंगे और इसी की, जैसे आज एक पहली विशेषता बताई है, बाकी की विशेषताओं के बारे में, समानुपाती वक्र की विशेषताओं के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।